हाँ, तो आज हम कर रहे हैं श्रीनामा अष्टकम श्लोका नंबर 5, है ना। तो करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी श्लोका। और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको लर्न करिए, बहुत ही सुंदर श्लोकाज हैं, है ना। और आज का श्लोक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आज बहुत ऑस्पिशियस डे भी है, अद्वैताचार्य का पीरियड्स डे है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अद्वैताचार्य से प्रार्थना करते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति की ओर उन्मुख कर। ये तो आपके स्क्रीन पर अभी पहला श्लोक आ रहा है। अभी हम लोग श्री नामाष्टकम जो श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित है उसको हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी नाम में निष्ठा हो। तो पहला श्लोक है निखिल शुतमौली रत्नमाला। निखिल शुतमौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परितस्वाम हरिनाम संश्रया। माता जी फिर से म्यूट हो गया। जिन्हें उपनिषद कहते हैं, जो कि सभी वेदों के मुकुट रत्न तथा नारद एवं सुखदेव आदि मुक्तात्मा द्वारा आपकी सदैव पूजा की जाती है नाम मैं आपकी पूर्णता शरण ग्रहण करते। नेक्स्ट सेकंड श्लोक हमने देखा था, जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वम अनादरापि मनात गुरितम निखिल लोक पटली विलुम्पसी। हे पवित्र नाम, हे मुनियों द्वारा गाए जाने वाले, हे अपने भक्तों को आनंद देने हेतु दिव्य अक्षरों का रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो, हरि राम की जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि चाहे अनादर से भी आपका नाम क्यों न लिया जाए और थोड़ा ही देर का कोई उच्चारण क्यों न करे, तब भी जापक को भयंकर कष्टों की जो नाम राशि है ना, वो नष्ट कर देती है। नामाभास की अवस्था पर ही ऐसा हो जाता है। हरे कृष्ण। तो थर्ड में श्लोक में बताते हैं, हाँ थर्ड श्लोक है ये, हाँ। यद उद्भास उपदयंत कवलति भवधांत विभवो दृश्यतवधानापि दृश्यति भक्ति प्रणयिनीनम् जनस्तसयोदातं जगति भगवन्नाम तरणे कृति ते विक्रतुं क ए महिमानं प्रभवति। तो महिमानाम प्रभवति, हे पवित्र नाम, आप क्या है? सूर्य के समान, सूर्य के समान उनकी तुलना की गई है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है या कौन पुण्यात्मा व्यक्ति है जो आपके इस नाम में कितनी महिमा है, कितनी कीर्ति है, इसका वर्णन कर सकता है। यानी आपके नाम की, हरि नाम की महिमा का कीर्ति गान कोई भी करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हरि नाम के आभास से, नामाभास से केवल क्या होता है, भौतिक अस्तित्व के साथ आध्यात्मिक अज्ञानता का शक्तिशाली अंधकार नष्ट कर देता है और आध्यात्मिक सत्य से अनभिज्ञ लोगों को शुद्ध भक्ति में सेवा के संतित दृष्टि का भी दान करता है। दोनों चीज करते हैं, पाप का नाश भी करते हैं और हमें तत्व प्रदान करते हैं ना, आध्यात्मिक तत्व को जानने के लिए शक्ति या दृष्टि भी प्रदान करते हैं। तो इतने दयालु हैं ये हरि नाम। और चौथा श्लोक हमने देखा था, ये भी बहुत अच्छा था। यद ब्रह्म साक्षात कृति विष्ठयापि विनाश मायन्ति बिना वभोगे अपेति नाम स्फुरेण ततेय प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। इसके बाद हमने महिमा देखी थी कि वेद जो है वो तो जोर से उद्घोष करते हैं। क्या उद्घोष करते हैं? कि जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव के बावजूद भी उनके फलों का अनुभव किए बिना या भोगे बिना नष्ट नहीं होता, वो केवल आपके हरिनाम का जिह्वा पर अगर प्रकट हो जाए तो सभी जो व्यक्ति के जो कर्म है ना, कर्म तीन तरह के हमने देखा था, संचित, क्रियमाण
और प्रारब्ध, ये तीनों कर्म जो है भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले लोग जो होते हैं आध्यात्मिक प्रोग्रेस में, वो लोग इतनी तपस्या करते हैं, उसके बाद भी उनके संचित कर्म तो नष्ट होते हैं, क्रियमाण कर्म भी नष्ट होते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते हैं। यानी उनके अभी के जो प्रेजेंट कर्म है वो नष्ट नहीं, उनको भोगने पड़ते हैं, और जब वो समाप्त होंगे तब जाके उनको कहीं मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हरि नाम अगर कोई आभास में भी लेता है, संकेत में भी लेता है, परिहास में भी लेता है ना, कोई पढ़ दे हरे कृष्ण, मान लीजिए बैनर टंगा है, उसको देख के पढ़ दे हरे कृष्ण, था, तो भगवान का नाम पढ़ने मात्र से, जीवा में प्रकट होने से प्रारब्ध तक को भगवान दूर कर देते हैं। और अब भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं या सुख आता है या दुख आता है, वो भगवान की योजना के अनुसार आता है। इसीलिए भक्त जो है दुख को भगवान की अनुकंपा के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तो इसमें देखा था हमने 4th श्लोका में, और इसको काफी डिटेल में देखा था, और हमने देखा था कि जो रूप गोस्वामी ये बात कह रहे हैं, तो ये बात जब वो कह रहे हैं तो उनका शास्त्र प्रमाण भी ऐसा है कि शास्त्रों में कई वेदों का हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था कि कई वेद जो है वो इस इंगित करते हैं कि यस, हरि नाम से जैसी मुक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है जीव को, वैसा कहीं भी नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5:135, है ना, 5वें अध्याय का 5वें स्कंद का पहला जो अध्याय है उसका 35 श्लोक है ना। तो 35 श्लोक में बोल रहे हैं, आप अगर इसको निकाल सकते हैं तो दिखा सकते हैं। ये चौथे श्लोक पे इसी से प्रमाणित करने के लिए है कि 5:135, ठीक है, श्रीमद् भागवतम 5:135 आ गया, स्क्रीन पे भी आ गया। ओह थैंक यू राजेश्वरी, वेरी क्विक। ओके, तो हम देखते हैं कि 5वें जो स्कंद है, 5:135, यस, वेरी नाइस। भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश, 5वें स्कंद का, सॉरी 5वें स्कंद का पहला अध्याय है प्रियव्रत महाराज का चरित्र। तो उसमें ये जो 5:135 में भी यही बताई है, नैवान विधान पुरुषा कर्मा पुरुक्रमस्य पुंसाम तद अग्रहि राजसा जित सत गुणानाम, है ना, चिराम विदुर विगतः सरद अध अदैत्य यह नामधेहे अनुगा स चाहारी बंधुनम। तो क्या बता रहे हैं इसका मीनिंग इंग्लिश में? ओके, हिंदी में भी है, मैं निकाल रही हूँ। नैवे विधम पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तद गृह जैसा जित षट गुणानुनाम चित्र विदूर विगत सकृत ददाति यह नाम ध्येय अधुना सजाति बंधनम, अधुना सजाति बंधनम। तो इसमें बता रहे हैं कि हम्म, कि हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरण बिंदों की धूलि में शरण ली है, वह षट विकार अर्थात भूख, प्यास, शोक, है ना, और 1 मिनट,
भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है ना। किंतु भगवान के शुद्ध भक्ति के लिए वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी, समझ में आ रहा है, भगवान के नाम का एक बार अगर उच्चारण कर लेता है तो भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। तो इसका देखिए लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बड़ा अच्छा श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति, भले ही वो चांडाल ही क्यों ना हो, समझ में आ रहा है, देखिए जब कोई अन्य मार्ग आप उत्पन्न लेंगी, ब्रह्म का मार्ग लेंगी या तपस्या कर लेंगी, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है कुछ रियलाइजेशन प्राप्त होती है। लेकिन हरि नाम क्या है कि अगर कोई भक्त नहीं, कोई चांडाल व्यक्ति भी है तो भी क्या होगा, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है। समझ में आ रहा है, उसका जो शरीर होता है वो बदल जाता है। तो अगर हम अपना बातें देखें तो हम जैसे पहले थे दीक्षा के पहले, हम देखिए जब भक्ति करने लगे तो पूरे ही हमारा काया ही पलट गई है ना, मन भी चेंज हो गया है, नहीं हो गया। तो यही देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि क्योंकि भाई अगर आपको हैबिट्स चेंज करनी है, भक्ति करनी है, तो आपको शरीर बदलना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, जो बाकी लोग हैं जब वो पूरे शरीर त्याग देते हैं भोगने के बाद, उसके बाद उनका कोई रिजल्ट आता है। लेकिन भक्ति में क्या हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के द्वारा दीक्षा ले लेता है और चांडाल कुल में जन्मा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो भक्ति करता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वो अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस तरह बदल रहा है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये दिखता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी चेंज हो जाता है और स्थूल शरीर भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपदेशों का वो पालन कर रहा है गुरु के, ठीक है ना। तो वो पहले जैसा नहीं रह जाता, ऐसा बिना तर्क के किसी समझाना चाहिए। तो यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर का नाम से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है ना, क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी व्यक्ति की क्लियर हो जाती है। तभी तो वो भक्ति में इतना सीरियस होता है ना, कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है और भगवान कृष्ण के नित्य दास है, और भगवान की प्रेममयी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो सूक्ष्म शरीर बदला ना, मिथ्या अहंकार की जगह रियल अहंकार आ जाता है। क्लियर हो रहा है? तो ये कैसा है, भक्ति करने से इसी जीवन में शरीर चेंज हो जाता है। देख रहे हैं ना। और कौन सा व्यक्ति, चांडाल कुल में जन्मा व्यक्ति अगर भक्तों के कांटेक्ट में आ जाता है, सोचिए। अतः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म देह की संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को एक दूसरे स्थूल देह में जाना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना, परिवर्तन कैसा होता है, सूक्ष्म देह बना रहता है लेकिन ये स्थूल शरीर जो है वो बदलता रहता है ना। लेकिन सूक्ष्म शरीर मन प्रधान होता है। यदि किसी का मन ईश्वर के चरणों में लग जाता है, स्मरण करने में आसक्त हो जाता है, समझना चाहिए कि उसने वर्तमान शरीर बदल दिया है और वो पवित्र हो चुका है, तथा वो अप्राकाट्य है और प्रमाणिक दीक्षा के द्वारा चांडाल भी ब्राह्मण बन जाता है। देखिए कितने बड़ा श्रीमद् भागवतम ये स्टेटमेंट दे रहे। और यही बात रूप गोस्वामी भी कह रहे ना, कि कोई शुद्ध नाम क्या लेगा, अगर कोई नामाभास की अवस्था में भी है तब भी वो उसका जो प्रारब्ध है ना, संचित, और तीसरा भूल गई, संचित, क्रियमान। क्रियमाण, क्रियमाण, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, तीनों पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों कर्मों के जो बीज हैं, बंधन है, फल है, वो नष्ट हो जाते। तो ये बहुत सुंदर श्लोक था, कल हमने किया, आज हम करेंगे 5th श्लोक का। आइए उसका रिसाइटेशन कर लेते हैं। चौथा हो गया, 5वां। तो आज का श्लोक बहुत ही अच्छा है ना। कल 6 और 7 दोनों करेंगे, ठीक है राजेश। हम्म।
तो आज बोल रहे हैं नामाष्टकम में कि अघ दमन य अघ दमन यशोदानंदनो नंद सुनो कमन नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्णा सॉरी कृष्णा इति अनेक स्वरूपे त्वयि मम रुचि उच्यते वर्धताम नामधेय। फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? अघदमन, है ना, नाम है भगवान के, अनेक नाम है भगवान के। तो क्योंकि लोग जो हैं अनेक तरह के भक्त हैं और अनेक तरह के फीलिंग्स वाले भक्त हैं, है ना। किसी को गिरधारी पसंद है, किसी को यशोदानंदन पसंद है, किसी को विट्ठल पसंद है ना, तो किसी को वृंदावन के कृष्ण पसंद है, गोपी चंद्र पसंद है। तो जैसे जैसे भक्तों के टेस्ट होते हैं उतने ही अनंत भगवान के रूप होते हैं, है ना। तो नामाष्टकम में भी सॉरी चैतन्य महाप्रभु ने भी जो शिक्षाष्टकम दिया, इसका दूसरे श्लोक में बताया नामनानकारी बहुधा, है ना। भगवान के अनेक नाम है, अनेक अवतार, और उस अवतारों को ऐसे तो कहा जाता है हाँ इतने अवतार हैं, लिस्ट बताई जाती है श्रीमद् भागवतम वगैरह में, लेकिन अनंत है, उनको गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और उसके बाद ये नाम की महिमा बताई गई है। क्या बता रहे हैं? अध दमन यशोदा नंदनो, पढ़िए। अगदमन यशोदानंदनो नंद सुनो कमल कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण इति हे कृष्ण इति अनेक स्वरूपे त्वयि मम रुचि उच्यते वर्धताम नामधेय। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। वो एक गारमेंट प्रेसर आता है जिससे कि वो प्रेस हो जाता है। ये सब जैसे यहाँ पे कपड़ा आया। का सूट था ना, वो आयरन पे प्रेस नहीं हो रहा, 2000 रुपीज का आता बिल के बिना मिलता। तो अभी कहाँ मंगाओगे? उससे भी खरीद। हे पवित्र नाम, हे पवित्र भगवान का नाम न, क्या नाम है भगवान के? आपके अगदमन यानी अगासुर का वध करने वाले, यशोदा नंदन माता यशोदा के पुत्र, नंद सुनो यानी नंद महाराज के पुत्र, सुनो मतलब नंद के पुत्र। तो ऐसा भगवान को जैसे बोलते हैं ना हे कृष्ण, है ना, संबोधन किया जाता है, तो उसको नंद सुनो कहते हैं। और क्या? कमल नयन, जिनके नयन जो है वो कमल के समान है। और गोपी लोग क्या बोलते हैं? गोपी चंद्र, है ना, वृंदावन के चंद्रमा, गोपियों के चंद्रमा, है ना। जैसे चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है ना, सुख प्रदान करता है, उसी तरह गोपियों को जो कृष्ण है वो क्या करते हैं? शीतलता सुख प्रदान करते हैं। और कौन से भगवान? वृंदावन इंद्र, वृंदावन के इंद्र राजकुमार कौन है? कृष्ण। तो ये अलग अलग भगवान के नाम है, उसके साथ भगवान की लीलाएं हैं, है ना। तो प्रणत करुणा, अपने प्रति समर्पण करने वाले जनों के प्रति कृपालु है भगवान, है ना। जो शरणागत होते हैं, शरणागत के जीव भगवान भक्त वत्सल है, बोलते हैं ना। तो और कृष्ण, कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षक। ये कुछ नाम है। आदि विभिन्न रूपों पे आपके प्रति मेरा आकर्षण अत्यंत वर्धित हो, है ना। त्वय मम रचि उच्चते वर्धताम नामधेय, कि हे भगवान, और उनके ये नाम बोल के बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि मेरे आप में रुचि और आकर्षण और ज्यादा बलवान हो। देखिए आज इतने सुंदर दिन हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो ये प्रार्थना हम लोग भी कर सकते हैं ना। तो एक बार हम लोग गाएंगे इसको फिर से, है ना, और आप लोग भी गाइए। अगदमन यशोदानंदनो नंद सुनो, बोलिए। अघदमन यशोदानंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण आदित्यनेक रूपे प्रणत करुणा कृष्ण इति अनेक स्वरूपे वै मम रुचि उच्यते वर्धताम नामधेय। त्वयि मम रति उच्चे वर्धताम नामधेय। वेरी नाइस। और कोई गाना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा?
अगदमन नयन यशोदानंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुण कृष्ण विद्य अनेक स्वरूपे त्वयि मम रति रोचवर्धता नामधेय। कितना सुंदर श्लोक है ना, इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो ये सब जब भगवान के सामने हम जाए, राधा गोविंद के दर्शन करें, तो ये सब श्लोका हम सुना सकते हैं, है ना, कितना सुंदर है ना। तो ये सब मेडिटेट करना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान जो है हमारी तरफ आकर्षित होता है। मेरा नाम कौन ले रहा है ना। तो भगवान जो है अट्रैक्ट होते हैं, और यही हमें चाहिए कि भगवान जो है हमारी तरफ आकर्षित हो। तो हमें क्या होना होगा, हमें अपना आकर्षण वर्धित करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करना होगा, हमें भगवान से ये हरि नाम से प्रार्थना करनी पड़ेगी। मान लो हरि नाम कहे कि भाई तुम स्वरूप को लर्न करो ना, इतना सुंदर भगवान का रूप है, नाम के पीछे क्या पड़ेगा। तो वो बता रहे भाई, रूप से ज्यादा तो नाम दयालु है ना, क्योंकि विग्रह सेवा हम हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम हम हर समय ले सकते हैं, है ना, चांडाल तक उसको उच्चारित कर सकता है। लेकिन भगवान के जो रूप है या स्वरूप है या विग्रह सेवा है, उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नियम होते हैं, है ना, योग्यता होनी चाहिए। लेकिन हरि नाम के लिए बिना योग्यता के चांडाल भी ले सकता है। इसलिए मैं उच्च स्वर में घोषणा करता हूँ कि मेरा ये आकर्षण आपके प्रति, है ना, हरि नाम के प्रति और अधिक वर्धित हो। सुंदर है ना। तो रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं। आइए और मीनिंग देखते हैं इसका। तो जैसे आपने जगन्नाथ जी की कई स्टोरी सुनी होगी ना, कि मतलब निम्न कुल के भी कोई लोग होते हैं ना, तो वो अगर गीत गोविंद का गान करते हैं, है ना, तो क्या होते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है ना। तो एक बार एक छोटी बेटी थी, उसको गीत गोविंद बहुत आता था। तो उसके छोटा सा खेत था, किसान की सिंपल लड़की थी, तो वो गीत गोविंद का गायन किया करती थी। तो भगवान जगन्नाथ जी उसका गीत गोविंद सुनने के लिए बैंगन के खेत में घुस गए और उसका गीत सुनते थे। तो भगवान जो है बार बार कहते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं, तो जयदेव गोस्वामी बहुत शुद्ध भक्त थे, है ना। तो जब वो कुछ ऐसा करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें वैष्णव गीत को इंट्रोड्यूस किया, है ना, कि हमें वैष्णव गीत गाना चाहिए। इसको गाने के लिए हमें जो है, इसको गाने पर हम क्या होते हैं, हमारी पात्रता नहीं है, लेकिन वो वैष्णव जन भगवान को बहुत प्रिय है, तो हो सकता है कृष्ण और राधा रानी हमारी तरफ आकर्षित। तो श्रील प्रभुपाद की एक बहुत अच्छी बुक है, मैंने मंगाई थी यमुना माता जी से, यमुना माता जी मुझे लाके भी दी है। उसमें जो श्रील प्रभुपाद के जितने भी प्रेयर्स जो उन्होंने लिखे हैं, है ना, अपने गुरु के विरह में और भी चीजों में, इतनी सुंदर प्रेयर्स है। उसको देवी शक्ति माता जी ने बहुत अच्छी क्लासेस दी है उस पर। तो मेरा तो मन है कि आप लोगों को वो प्रेयर्स सुनाऊं कभी, कि प्रभुपाद के वो ऐसे प्रेयर्स हैं जो बहुत ही रेयर हैं, बंगाली में हैं, और उसको बुक फॉर्म में भी लाया गया है। तो हम देख सकते हैं उन बुक्स में, उस प्रेयर्स में। मैं थोड़ा सा कल रिसाइट कर रही थी, पढ़ रही थी, इसमें देख रही थी कितना वो अपने गुरु, जैसे गुरु महाराज के विरह में उन्होंने लिखा है, और भी कई जगह लिखा है। और आपने एक तो देखा ही है वैष्णव गीत में, है ना, जब प्रभुपाद जाते मार्किने वाला जो है ना, प्रभुपाद जब विदेश जा रहे थे तो उन्होंने एक दो लिखा है। तो वो सब पढ़ने से हम श्रील प्रभुपाद की मनोभावों को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आचार्यों की, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा बताए गए गीतों को, उनके द्वारा बताए गए लीलाओं का श्रवण करते हैं, बगान करते हैं, तो हमें भी वो स्नेह प्राप्त हो जाता है। तो हम बताते हैं कि हम भौतिक संसार के विषय में वैदिक ग्रंथों से ही सीखते हैं कि चंद्रमा सुधा अर्थात अमृत प्रदान करता है। नहीं, भगवत गीता में 15.13 में भगवान ने बताया है ना, कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा का वर्णन करते रसात्मक रूप से करते हैं, वो जीवन को रस प्रदान करता है। तो क्या है श्लोका, गामा विषयत भूतानि धारयाम ओजसा पुष्पानि च औषधि सर्वम सोमो भूत्वा रसात्मका। आगे चलो। तो तात्पर्य में, इसके अर्थ में विशेष सूचना दी जाती है कि परमेश्वर के अंश चंद्रमा के प्रभाव के माध्यम से सब कुछ आस्वादनीय हो जाता
है ना। चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है, खूब गर्मी रहती है जब चंद्रमा निकलते थे तो शीतलता जीवों को प्रदान करता है, और साथ में पोषण देता है। सभी जो वनस्पतियां हैं वो पोषित होती है, इसलिए वनस्पतियों के भी ओर आ जाए। तो गोलोक वृंदावन में माधुर्य प्रेम के रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही गोपियों के लिए श्री कृष्ण का गाढ़ अमृतमय ही आनंद के स्रोत है। गोपियों को आनंद कौन देते हैं? चंद्रमा के समान कृष्ण, है ना। तो वो उनके चंद्र हैं, इसलिए रूप गोस्वामी ने यहाँ श्री कृष्ण को गोप चंद्र से इंगित किया है ना, एक नाम उसमें श्लोका में गोप चंद्र ना। तो भगवान के अलग अलग नाम के साथ अलग अलग लीलाएं होती हैं, तो उनका आस्वादन करना चाहिए। इस पर बलदेव विद्याभूषण ने भी टीका की है, और वो कहते हैं कि हे पवित्र नाम, ऐसे अवितर्क्य महिमा करने वाले आपके प्रति मेरे रति वर्धित हो, है ना। मतलब बुद्धि ज्यादा लगाने का नहीं, नहीं नाम जपने से इतना कुछ हो सकता है। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको तो सिद्धि ही खाली मिल रही है, और हरि नाम करने वालों की इतनी महिमा है कि सब कुछ इतने उच्च अवस्था पे प्राप्त हो जाती है इतनी जल्दी, है ना। आप क्लेम करेंगे चांडाल भी, हाँ हाँ बिना तर्क के ऐसा होता है, और शास्त्रों का भी प्रमाण दे दिया गया कि शास्त्र भी, वेद भी उच्चारण करके बोलते उच्च स्वर में, हाँ हाँ ऐसा ही होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए जब हम ये सब महिमा पढ़ेंगे तब हरि नाम को कितना इंपॉर्टेंट देंगे, है ना, कि भगवान का नाम हमें इतनी शुद्धता से लेना चाहिए। हमें कितना बड़ा रत्न चिंतामणि दे दिया है गुरु ने, है ना। तो कम से कम हम बहुत तपस्या नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नाम को अच्छे से ले सकते हैं। तो कैसी प्रकृति वाले यदि वो प्रश्न हो तो कहते हैं कि आपके लिए जिनके अनेक रूप हैं, आपके लिए जिनके अघ दमन यशोदा नंदन नंद सुनो 108 रूप हैं। तो ऐसा तो शास्त्र में वर्णित है 108, लेकिन अनंत रूप है भगवान के, तो यही अर्थ है। तो भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, और उनका अनंत प्रकार से गायन करने पर सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है। तो संस्कृत पाठ में भगवान कृष्ण के इन पवित्र नामों के रूप संबोधन के रूप में है ना, भगवान के रूप बताते हैं। जैसे मान लीजिए यशोदानंदन बोले तो यशोदा के पुत्र, है ना, अर्थात वे उसी रूप में हैं जिससे हम भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं। तो मान लीजिए हमारा जिस तरफ से रुझान, किसी को गोवर्धन पसंद है, किसी को बरसाना पसंद है ना, किसी को जो है टेर कदम अच्छा लगता है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग लीलाओं में अलग अलग भक्तों के अलग अलग रस में प्रेम होता है। तो भगवान उतने अनंत रूप में धारण आते हैं और जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो यहाँ पे बताया जैसे भगवान का नाम है नंद सुनु, अर्थात नंद महाराज के पुत्र, किंतु जब हम संस्कृत में व्याकरण के नियम को संबोधित करते हैं तो नंद सुनु मतलब कहता है हे नंद, जैसे बोलते हैं ना हाय, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, संबोधन कुछ बोलते हैं हे हरे ऐसे करके, तो उसी तरह सुनो जो है एक संबोधन है। नेक्स्ट, इसलिए हम कहते हैं कि हे कृष्ण आप करुणा सिंधु है। क्या बोलते हैं भगवान का, वो बोलते हैं ना भगवान का जो मंत्र है कृष्ण का, प्रार्थना। हाँ हे कृष्ण करुणा कृष्ण सिंधु करुणासिंधु दीन बंधु जगतपते, बोलिए गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, हरिप्रिय। है ना। तो इसमें जितने भगवान के नाम है क्या है, एक एक लीला का वर्णन है। करुणा सिंधु, है ना, दीन बंधु, जगत पते, आप ही गोपेश हैं, आप ही गोपिका कांत हैं, है ना, आप ही राधा कांत हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती। ये सब चैंटिंग करते समय जब हम इन सब भावों को लेते हैं तो हृदय में एक जो है स्फुरत, है ना, एक स्फुरित जो है वो हम महसूस करेंगे, है ना। तो हम ज्यादा ध्यान पूर्वक कंटिन्यूस में माना कर सकते हैं। इस तरह से भगवान के कई नाम है, बोलते हैं 108 रूप से हैं, लेकिन भगवान के नाम असंख्य है। नेक्स्ट, अब श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 51 अध्याय का 36 श्लोक है, जिसमें मुचुकुंद महाराज जो है ना, मुचुकुंद जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो
भगवान फिर उनसे कहते हैं, श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघ सहस्रशः न शक्ते अनुसंख्यानुम अनंता मयापि ही। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, है ना। मैं कितनी मतलब भगवान कई जगह कहते हैं कि मैंने इतनी लीलाएं भगवान को होती है कि भगवान भी नहीं गिन सकते कि उनकी कितनी लीलाएं होती है ना। शास्त्र में बताया गया कि अनंत शेष जिनके करोड़ों मुख हैं, वो मुख से बोलने की हर करोड़ों मुख से कोशिश करते हैं, लेकिन वो भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान की कितनी लीलाएं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो खुद भगवान कह रहे हैं, है ना, मुझकुंद महाराज से, कि मैंने हजारों हजारों नाम मैंने धारण किए, है ना। वस्तुतः मेरे जन्म कर्म अनंत है, इसकी कोई भी गणना नहीं कर सकता। मतलब हर व्यक्ति के रस के अनुसार वो सोचेगा भी नहीं, उससे भी ज्यादा भगवान जो है अपना विस्तार करके लीलाएं करते। तो भगवान अनंत है, उनकी लीला अनंत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो यही अद्वैताचार्य प्रभु जो है वो पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए शालिग्राम शिला में, है ना, शालिग्राम की शिला गंगा के तट पर गंगा और तुलसी दल अर्पित करके भगवान को आवाहन करें, बिना आपके आए इस जगत का उद्धार नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के रूप में आए और इस जगत में हरि नाम संकीर्तन को स्थापित करके गए, जो कि युग धर्म है। आगे आई थिंक खत्म हो गया ना। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं, एक बार फिर से हम श्लोका पढ़ लेते हैं। सुंदर श्लोका है, इसको लर्न भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। गुरुकेश्वरी ट्राई करो, मैं बोलूंगी इसके बाद बोलो, ठीक है। Yes, ma'am. अगदमन यशोदानंदनो नंद सुनो, बोलो। अगदमने यशोदानंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुणा कृष्ण आदित्य अनेक स्वरूपे, प्रणत करुणा कृष्ण आदित्य अनेक स्वरूपे, त्वयि मम रुचि उच्यते वर्धताम नामधेय, त्वयि मम रुचि उच्च त्वम मम रति, त्वम मम मम रति रति रुचे उच्ये। वर्धताम नामधेय। देखो कितना सिंपल है ना। तो इसको Yes. एटलीस्ट हम लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जरूर गोस्वामी हम लोग को कृपा करेंगे और हम लोग भी थोड़ा सही से इसका उच्चारण करके और सही से इनकी मीनिंग को समझ पाएंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा आज की क्लास। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।